नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान होते हैं। शौनक आदि ऋषि 88,000 बैठते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं गुरुदेव के और उनसे प्रश्न करते हैं। बोले अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, हम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीव हैं, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। ये शौनक जी पूछ रहे हैं जो प्रधान श्रोता के रूप में। हे भगवान, आप हमें भगवान की कथा उनका सार सुनाइए और ऐसा सार सुनाइए कि कानों को प्यारी लगने लगे। मम कर्ण रसायन। बोले हे गुरुदेव, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से विवेक की वृद्धि कैसे होती है? भक्ति जीवन में, ज्ञान जीवन में, वैराग्य जीवन में, लेकिन विवेक कैसे मिले ये हम जानना चाहते हैं। विवेक माने कॉन्शियसनेस, विवेक माने आप ये समझ ले चेतना, विवेक माने सही और गलत के बीच का निर्णय, इसको विवेक कहते हैं। महाराज, एक डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए आता है, तो साहित्यिक डॉक्टर था, तो पेशेंट से पूछा, राउंड पर आया तो पेशेंट से पूछा, रात्रि में निद्रा देवी आई थी? पेशेंट, डॉक्टर का कहने का मतलब तो रात को नींद आई थी। पेशेंट बेचारा नहीं समझ, पेशेंट बोला डॉक्टर साहब मुझे तो पता नहीं, रात को सो गया था। इसका मतलब है उसमें विवेक का अभाव रहा। तो विवेक माने भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, लेकिन विवेक जागृत है तो आप बैलेंस कर सकते हो कहां पर आपको बोलना है, कहां नहीं बोलना। कभी कभी मौन भी आपका शब्द है और कभी कभी शब्द भी आपका मौन होना जरूरी है। आपको कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, इसी के संतुलन का नाम विवेक है। देखो, भगवान का नाम सत्य है, बहुत अच्छी बात है, आप खूब जप करो। भगवान की कथा सत्य है, भगवान का भजन सत्य है, बिल्कुल ठीक बात है। भगवान शंकर भी कह रहे हैं, उमा कहाहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, भगवान के भजन के बिना सब सपना। ये बिल्कुल ठीक बात है।